स्त्री उसको उसको रिस्पेक्ट देता है, आदर के साथ बातें करता है और उसको कहता है कि विश्वास कर कि अब सच्ची आराधना किसी विशेष जगह पर नहीं होगी, ना ही मोरिया पर्वत पर होगी, ना गरिजिम पर्वत पर होगी, ना ही मंदिर में होगी, परंतु हृदय में होगी। यीशु ने इस दुनिया के आने के बाद, यीशु के इस दुनिया में आने के बाद आत्मिक तौर पर युग बदल गया था, समय बदल गया था, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद ध्यान रखना दुनिया का आत्मिक तौर पर नक्शा बदल गया। अब तक परमेश्वर उनके साथ चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ चलती थी और उस उपस्थिति को रखने के लिए काफी बार परमेश्वर ने ही कहा था कि मेरे लिए मिलाप वाला तंबू बनाओ, मेरे लिए मंदिर बनाओ, लेकिन अब परमेश्वर चाहता था यीशु मसीह आने के बाद कि अब मैं मंदिरों में नहीं रहूंगा, अब मेरी स्तुति आराधना किसी पर्टिकुलर जगह पर नहीं होगी, ना किसी पर्टिकुलर मंदिर में होगी, परंतु अब वो हृदय से आपके हृदय में ही होगी। और लोगों को अब अपने नगर के किसी शहर या किसी विशेष पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं थी, जो एक फिजिकल मंदिर था आराधना करने के लिए, क्योंकि यीशु अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने पर था और जो भी यीशु को ग्रहण करेगा, उसके ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर एक चिन्ह के रूप में, एक छाप के रूप में उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरने वाला था। और जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है 1 कुरिन्थी 3:16-17 में कि अब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जीता जागता मंदिर बनने वाले थे, तो अब आराधना करने के लिए कोई विशेष जगह या विशेष चीजों की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता थी तुम्हारे शरीर को ही पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में बसता है? ध्यान रखना, इसलिए यीशु मसीह ये कह रहा था, उसको ये कह रहा था, यीशु ने ये कहा है, नारी मेरी बात का विश्वास कर कि अब समय आता है कि न तो तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे,